जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जब कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी और उस समय जो तमाम वकील वहाँ मौजूद थे, उनमें से बात करने के लिए हमारे संग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान हुआ, कोर्ट ने क्या बातें कही? कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस मसले का फैसला विद इन 6 मंथ में हो, और कॉम्पिटेंट कोर्ट सिविल कोर्ट है, और हर मुद्दे को कंसिडर किया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिन रात की मेहनत के बाद ये फैसला आया है। मेंटेनेबिलिटी की सर बात हो रही थी, जो बात मुस्लिम पक्ष कह रहा था, कहाँ लग रहा है कि उसकी जो बात है वो अधूरी रह गई? कोर्ट ने कहीं कोई चीज़ अधूरी नहीं रही, सब चीज़ों को तय किया कोर्ट ने, हर एस्पेक्ट को कंसिडर किया है। ऐसा नहीं है जब यहाँ से सुनवाई आगे की वाराणसी की कोर्ट में होगी। वाराणसी कोर्ट में होगी। यदि कोई पक्ष इससे नहीं संतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लीगल ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट जाने का है, लेकिन फैसला 6 मंथ के अंदर ही होगा। उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन सबको निरस्त कर दिया गया, और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है, वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है, और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, और यह भी निर्णित किया कि चूँकि इतने वर्ष हो गए हैं, यह वाद इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है, और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है, और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर ASI ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है, वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी, और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी ASI पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। नहीं, आपकी मेन प्ली क्या थी रस्तोगी जी? सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं, इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है, और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था, और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है, और वाद में न्यायालय आदेश देगी
तो वह टूट जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष के लिए क्या प्री हो सकती है और उसका किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष केवल हठवादिता पर है और कुछ भी नहीं है, हठवादिता पर उतारू है और सुप्रीम कोर्ट अवश्य जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे।